आत्म के अहित विषय कषाय, और लगभग 30 हो गए हैं ना, 30 प्रवचन अपने इस क्रोध के विषय पर हो चुके हैं। 30 दिन की श्रृंखला लगातार आप लोगों के निमित्त से आता गया और हम देते गए। जितना आप लोगों ने समझा, जितना आपने माना, उतना अच्छा है। आज मैं चाह रहा हूँ कि जो 30 दिन का जो है थोड़ा अपन पूरा रिवाइज कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने अपने कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं। जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, और जिनने लिखा है उसको रिवाइज कर सकते हैं। आज का जो प्रवचन है वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रवचन है। पुण्यशाली लोग हैं जो इस प्रवचन को सुनेंगे, क्योंकि 30 दिन का सार इस एक प्रवचन में आपको सुनने को मिलेगा। हमने शुरुआत करी थी शावक से कि आचार्य जिनसेन स्वामी ने शावकों की चर्चा करी है कि शावक मतलब श्रोता, श्रोता कैसा होना चाहिए। 14 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन आचार्य जिनसेन स्वामी ने किया था। उसमें 3 प्रकार के श्रोताओं को बहुत उत्कृष्ट माना था। तो उन 3 प्रकार के श्रोताओं में सबसे पहला माना था उन्होंने उत्कृष्ट में गाय को। गाय को ऐसे माना था वो कुछ कम खाती है लेकिन बहुत कुछ देती है। तो वो उत्कृष्ट श्रोता होता है जो जो कुछ सुना है उसको ग्रहण करता है और अपने जीवन में उसको अपनाता है। तो वो गाय वाला उदाहरण उत्कृष्ट श्रोता का था। दूसरा लिया था हमने मिट्टी का, मिट्टी के ढेले का। मिट्टी कैसे? मिट्टी पानी मिट्टी पर गिरती है तो मिट्टी नरम हो जाती है, मिट्टी नरम हो जाती है। वैसे ही आपसे कुछ बोला, यहाँ पर आपने सुना, कुछ तो उसको माना, जितनी देर माना उतनी देर तो माना, घर तक गए तब तक तो स्वीकार किया, घंटे 2 घंटे 4 घंटे तक तो स्वीकार किया। जैसे मिट्टी में वो पानी डालते हैं तो मिट्टी नरम हो जाती है, और बाद में जैसे ही धूप लगी वो मिट्टी कड़क हो जाती है। ऐसे श्रोता मध्यम में, मतलब स्वीकार तो कर रहे हैं, मान तो रहे हैं, तो उसको मध्यम में रखा। और जगन्य में कौन सा लिया था? तोता मतलब हमने सिखाया और आपने भले ही कैसे भी हो उसको सीख लिया। अज्ञानी है लेकिन दूसरे के सिखाने से, रटाने से आप मानते चले गए, और कहते चले गए राम 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 कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले ने राम कहा है और हमें सिखाया है तो आप राम राम कर रहे हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के श्रोताओं से अपन ने चर्चा करी थी। उत्कृष्ट श्रोता गाय के रूप में था, मध्यम श्रोता मिट्टी के ढेले के रूप में था, और जगन्य श्रोता तोते के रूप में था। फिर अपन ने यहाँ से क्रोध की वो श्रृंखला प्रारंभ करी थी कि क्रोध से हमारे जीवन में क्या क्या हानियाँ हैं, क्रोध हमारे जीवन में किस प्रकार से हमें नीचे गिराता है। तो सबसे पहले शुरुआत करी थी क्रोध करना ही नहीं, इस विकल्प पर सीधे अमल करने की बजाय क्रोध रखना ही नहीं, इस विकल्प पर अपनी पसंदगी की मोहर लगाना है। क्रोध करना नहीं ये नहीं, क्रोध तो आता है लेकिन क्या क्रोध को रखना नहीं, क्रोध को रखना नहीं, इस पर अपनी आप पसंदगी की क्या लगा दो? मोहर लगा दो। क्योंकि क्रोध तो आएगा लेकिन क्रोध रखना नहीं, ये बहुत महान बात है। और फिर बात करी थी क्रोध जब संग्रहित होता है तो वो क्या करता है? आहाकार का सृजन करता है। जब क्रोध संग्रहित होता है तो आहाकार का सृजन करता है। इसलिए क्रोध को हमें संग्रहित नहीं करना है, संग्रह करेंगे तो वो आहाकार मचाएगा। फिर तीसरा, कोई आया था मुझसे कि महाराज जी आपकी डायरी दे दो, हम सब लिख लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। आज लिख लो, पूरी चीज़ बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, लिख लो, है ना। तो तीसरी बात, जीवन में किसी को आघात नहीं देना। लिखा होगा आप लोगों ने, लिखा है, बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, जीवन में किसी को आघात नहीं देना, और किसी ने आघात हमें दिया है तो उसका मन में संग्रह नहीं करना, क्रोध से बचना, हमें आघात देना नहीं। और अगर किसी ने आघात दे दिया है तो मन में उसका संग्रह नहीं करना। मन में संग्रह हुआ नहीं कि वो तो फिर बेर की गांठ ले लेगा, आगे आ रहेगा। फिर उसके बाद बोला था हमने, क्या बोला था? महत्वपूर्ण बात, पुराना हिसाब नए बेर को जन्म देता है। पुराना हिसाब नए बेर को जन्म देता है। तुम बेर से बचना चाहते हो ना, तो पुराना हिसाब चुकता करने की बात छोड़कर पुराना हिसाब भूलने की बात करो। हमें पुराना कुछ नहीं चाहिए, हमें तो पुराना भूलना है। हम पुराना भूलेंगे तभी जाकर हम
निश्चिंत हो पाएंगे। अन्यथा अगर हम पुराने को याद रख पाएंगे तो फिर क्या हम क्षमा मांग पाएंगे? हम क्षमा मांग ही नहीं पाएंगे। पुराना हिसाब चुकता करना नहीं है, पुराना हिसाब भूलना है। अपने जीवन में इसको सूत्र बना लेना, मुझे पुराना हिसाब चुकता नहीं करना है, मुझे तो पुराना हिसाब भूलना है। फिर उसके बाद अगली बात बोली थी, जो स्मृति हमारे चित्त को सदा व्याकुल बनाती रहे, व्यक्ति के प्रति दुर्भाव बढ़ाती रहे, हमारी प्रसन्नता की कब्र खोदती रहे, वह स्मृति हमारे लिए कल्याण रूपी नहीं अभिशाप रूपी है। वो कैसी है? अभिशाप रूपी ही तो कहलाएगी, जो हमें चित्त को व्याकुल करेगी, हमारे दुर्भाव को बढ़ाएगी, हमारी प्रसन्नता की कब्र को खोदेगी, और हमारी स्मृति में अगर वो बनी हुई है वो कल्याण रूप नहीं है, हमारे लिए अभिशाप रूप है। इस प्रकार से अपन ने ये बात कही थी। फिर उसके बाद उसी दिन दूसरी बहुत अच्छी बात बोली थी कि बहुत अच्छी बात है, इसको अपने जीवन में बिल्कुल रख लेना। मेरे लिए तो बहुत फेवरेट अच्छी लगती है ये चीज मुझे। दुश्मन की अनुपस्थिति वो शांति, दुश्मन की अनुपस्थिति वो शांति, पर दुश्मनी की अनुपस्थिति वो क्रांति। दुश्मन की तो अनुपस्थिति हो गई, मान लिया हमारे जीवन में से दुश्मन चला गया, हमने उससे कोई बात नहीं, लेकिन अंदर में जो बैठी दुश्मनी है वो गई कि नहीं? पहले वो देखो, आपके अंदर से वो अंदर में बैठी हुई दुश्मनी समाप्त हुई कि नहीं? अगर अंदर से दुश्मनी समाप्त हो गई तो मानना आपके जीवन में क्रांति आ गई है। और क्रांति का महत्व है। शांति तो आप देख लोगे, मुझे यहाँ विकल्प हो रहा है मैं यहाँ से हट के उधर चले जाऊँ, आप चले जाओगे। आप 3 मंजिल मकान में रह रहे हो, कोई बात नहीं, आप अलग अलग हो गए, वो ऊपर ये बीच में ये नीचे, लेकिन आप शांति हो गई। आप 3 विभाजन कर लिया आपने घर के, वो शांति तो हो गई, लेकिन अंदर की जो दुश्मनी है वो निकली कि नहीं? अंदर की जो गांठ है वो निकली कि नहीं? वो अंदर की गांठ निकलना चाहिए, वो गांठ निकल गई, वो कहलाएगी क्रांति, वो कहलाएगी वो क्रांति। और मोक्ष मार्ग में और धर्मात्मा को तो क्रांति को अपनाना चाहिए। शांति मैं चाहता हूँ शांति भी रहे, लेकिन साथ में क्रांति हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर कहा था उसी वक्त कि आने वाला क्रोध शायद अशांति का सृजन करता है, मगर रहने वाला क्रोध बैर का कारण बनता है। बहुत बहुत बड़ी बात है ये, बहुत अच्छी बात है ये। आने वाला क्रोध शायद अशांति का सृजन करता है, वो आपके जीवन में अशांति लाएगा, लेकिन मगर रहने वाला आपके जीवन में जो क्रोध रह रहा है वो क्रोध बैर का कारण बनता है, वो आपके जीवन में बैर को उत्पत्ति देने वाला रहेगा। फिर मैंने कहा था कि क्या व्यक्ति की ये पहला प्रवचन था, इसमें इतनी सारी बातें अपन ने करी थी। अब दूसरे प्रवचन की बात करते हैं। तो दूसरा प्रवचन क्या था? व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, परंतु उस अपराध की वजह से मिले सबक को मत भूलना, उसकी सबक को मत भूलना। हाँ, उसने किया मुझ पर अपराध, अब अपराध करने के बाद मैंने क्या सीख ली, उससे क्या सबक सीखा, वो उसे मत भूलना। वो अपने जीवन में आप उसके बहुत सारे उदाहरण दिए थे, अगर वही मैं करने लग जाऊंगा तो फिर वो प्रवचन हो जाएगा। एक तो मैं सिर्फ झलकियां दे रहा हूं, विशेष, ठीक है ना। अब विशेष झलकियों में जितने उदाहरण दिए, सब कुछ दिया, वो तो आपको। फिर बोला था मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज्यादा मजबूत होती है, साथ भी भयंकर भी होती जाती है। मतलब क्या था? मकान की दीवार तो ठीक है वो, परंतु हमारे जीवन में गलत सोच की अगर दीवार है तो ये ध्यान रखना, वो हमारे लिए भयंकर और हमारे जीवन को समाप्त करने वाली होगी। इसलिए गलत सोच की दीवार हमारे जीवन में से हम हटा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर कहा था कि बैर की वृत्ति प्राय गलत सोच पर ही खड़ी होती है। बैर की वृत्ति देख लेना, जब भी बैर होगा तो उसमें क्या होगा? गलत सोच पर ही खड़ी होती है, टिकती है तथा बढ़ती है। काय के कारण? गलत सोच के कारण वो खड़ी होती है, टिकती है और बढ़ती है। फिर मैंने कहा था, बहुत अच्छा बगीचे का उदाहरण दिया था, बहुत अच्छे से समझाया था। जो बैर रखता है उसका पाप रूपी बगीचा हरा भरा होगा। जो बैर रखता है, मन में गांठ रखता है, अंदर रखा है, उसका क्या होगा? उसका कौन सा? उसका पाप रूपी बगीचा हरा भरा होगा। और उस बगीचे के पेड़ में क्या लगेगा? कौन से फल लगेंगे? हिंसा, दुर्भाव, व्याकुलता, उद्विग्नता, आवेश और
चिड़चिड़ापन, ऐसे अनेक प्रकार के फलों से लदा हुआ आपका वो पाप रूपी बगीचा होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन में बेर को बसा के रखा है। जिसने अपने मन में बेर को बसा के रखा है तो ये सब कुछ तो उसको फल मिलना ही है। ये तो उसके जीवन में उसको क्या मिलेंगे? गिफ्ट के रूप में मिलेंगे ही मिलेंगे कि हाँ ये स्वीकार करो आप, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर उसके बाद हमने बात करी थी फिर इसी को करने के लिए हमने दिया था आपको एक नुस्खा। क्या नुस्खा दिया था? इसका तात्पर्य कि हास्य क्या है? हास्य श्रीमंत है, हास्य सेठ है, हास्य धनी है, हास्य राजा है। जो कि इन आवेश को, क्रोध को, उद्विग्नता को, स्पर्धा को, बैर को, हिंसा को, ईर्ष्या को, सबको समाप्त कर देने वाला है। इन सबको खरीदने वाला है, इन सब पे हुकूमत करने वाला अगर कोई है, इनके ऊपर कोई चलाने वाला, हुकूमत चलाने वाला है तो क्या है? हास्य। प्रत्येक प्रतिकूलता को अगर हास्य के साथ हमने समाप्त कर दिया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये थे हमारे दूसरा प्रवचन। फिर उसके बाद था तीसरा प्रवचन। तीसरे प्रवचन में हमने बात करी थी इंसान को फैलने में इतनी रुचि नहीं है जितनी फूलने में है। इंसान को, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोगों को याद आ रहा है, खुशी हो रही है। इंसान को फैलने में इतनी रुचि नहीं है जितनी फूलने में है। अब ध्यान रखना, आप फैल रहे हैं कि फूल रहे हैं। फैलने में उसे हृदय को विशाल बनाना पड़ेगा। फैलना है, सबके हृदय में जाना है, तो फैलने में उसको अपने हृदय को विशाल बनाना पड़ेगा। और पदार्थों की नुकसानी को गौण करना हो रहा है, आपके पदार्थों का नुकसान हो रहा है, आपको गौण करना पड़ेगा। अगर सामने वाले के साथ व्यवहार करना है, कुछ तोड़ दिया, कुछ फोड़ दिया, कुछ बिगाड़ दिया, कुछ कर दिया, फिर भी आपको उस जो बिगाड़ हुई है उसको गौण करना पड़ेगा। और दूसरों की गलतियों को भूलने की कला को आत्मसात करना पड़ेगा। दूसरों की गलतियों की भूलने की कला को, ये भी बहुत बड़ी कला होती है। सामने वाले की गलती को भूलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसकी कला को आत्मसात करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद बोला था अहम की उपेक्षा करने की हिम्मत दर्शानी पड़ेगी। काय की? अहम मतलब अपने अहंकार को, अपने अहम भाव को, उसकी उपेक्षा। सामने वाले ने बोल दिया सो बोल दिया, अब उसमें अपन कोई विकल्प नहीं करे। बहुत बड़ी चीज़ होती है। सामने वाला, और उसमें भी अपने वाला बोले, नहीं सहन होता, बिल्कुल नहीं सहन होता। तो अहम की उपेक्षा करने की हिम्मत दर्शाना आपको पड़ेगी। इतनी बात अपन ने और बोली थी। फिर उसके बाद अगला हमारा चौथा प्रवचन था। चौथे प्रवचन में हमने बोला था 7 क्षेत्रों के विषय में बात करी थी कि हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हमारे अब यहाँ पर ने थोड़ी सी लाइन बदल दी थी। यहाँ हमने ये कहा था कि आप क्रोध करना चाहते ही हैं ना, करेंगे ही करेंगे क्रोध, परंतु अब आपको मैं क्रोध से 7 स्थान, वही उन 7 स्थानों को आप क्रोध करना छोड़ना नहीं चाहते थे, तो मैंने उसको घुमा के बोला करो क्रोध, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना आप क्रोध करोगे तो जो आपका दुश्मन है उस दुश्मन को आप 7 क्षेत्रों में खुश करोगे। 7 क्षेत्रों में तो कैसे खुश करोगे? तो सबसे पहले उसमें ये कहा था कि अगर आप दुश्मनी कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका जो चेहरा है वो चेहरा इस प्रकार का होगा, उस चेहरे के कारण आपका जो दुश्मन है वो क्या होगा, प्रसन्न होगा। उसको बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझाया था, अगर उसकी बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, दूसरी बात, तुम्हारा दुश्मन, उसमें चेहरे वाली बात हो गई। फिर उसके बाद है दूसरी, उस चेहरे में एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अग्नि, वही बता रहे हैं, अग्नि के बीच खड़े रहकर चेहरे की सौम्यता टिकाए रखना यदि असंभव है तो क्रोध अवस्था के समय चेहरे की सौम्यता टिकाए रखना भी असंभव है। देख लेना, कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो हंसते हंसते क्रोध करता है? कोई नहीं मिलेगा जिसके सौम्यता के साथ क्रोध होता। नहीं भैया, वो तो ये मान के चलना कि अगर वो क्रोध कर रहा है तो उसका चेहरा तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, उसके चेहरे में तो दुर्भाव आएगा ही आएगा। ये पहली चीज। फिर दूसरी बात हमने बोली थी कि आप अपने दुश्मन को कैसे प्रसन्न करते हैं, तो दूसरी बात थी सतत दुखी। आप सतत दुखी रहते हैं। जब आप सतत दुखी रहते हैं तो सामने वाला तो चाहता ही है कि आप दुखी हो, आपका दुश्मन तो चाहता है ना कि आप दुखी हो। तो बस आप क्रोध करते हो और क्रोध का परिणाम क्या मिलता है, सतत दुखीपना। वो गिफ्ट में मिलता है, वो उपहार में मिलता है, और आपका जो दुश्मन है वो तो सहज रूप से प्रसन्न हो जाता है। फिर कहा था हमने, प्रेम ने कभी खराब किया नहीं और स्वयं खराब बना नहीं।
प्रेम ने कभी खराब किया नहीं और प्रेम कभी स्वयं खराब बना नहीं और क्रोध ने कभी अच्छा किया नहीं और स्वयं अच्छा रहा नहीं। क्रोध ने कभी अच्छा किया नहीं और स्वयं कभी अच्छा बना नहीं। फिर उसके बाद हमने कहा था किसी का गला दबाने को तैयार होने वाले क्रोध के स्थान पर किसी को गले लगाने के लिए तैयार होने वाले प्रेम को आज ही हमें अपने हृदय में स्थापित करना है। तो हमारे लिए पूरा जितने लोग हैं सब गले लगने के लिए तैयार रहेंगे। ये था। उसके बाद फिर हमने करी थी बात यत्र तत्र यदि अधिकार की बजाय कर्तव्य के बारे में सोचना चालू हो जाए तो परिवार के बीच में, व्यक्ति के बीच में, बाप बेटे के बीच में, सास बहू के बीच में, और क्या देवरानी और जेठानी होती है, देवरानी जेठानी के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई के बीच में, बहन के बीच में, सब कुछ जो विवाद है वो संघर्ष से समाप्त हो जाएगा। सिर्फ दो चीज, अधिकार की बजाय अपने जीवन में कर्तव्य आ जाए। बहुत बड़ी बात है ये, मान के चलना, ये बहुत बड़ा सूत्र है ये। अगर हम अधिकार के पीछे ना लड़े और हम कर्तव्य के पीछे लड़ेंगे तो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हम घर में रह के संत बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। हम घर में रह के महान बन जाएंगे, ध्यान रखना। हम घर में रह के धर्मात्मा बन जाएंगे, ध्यान रखना। क्या सिर्फ अधिकार की जगह हमने अपने जीवन में कर्तव्य को स्थान दे दिया? अधिकार की वजह हमने अपने जीवन में कर्तव्य को स्थान दे दिया। इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि इसको मंत्र मानो, इसकी माला फेरो कि मेरा क्या कर्तव्य है। उसके लिए खूब चिंतन करो और फिर विचार करो कि किसके प्रति क्या कर्तव्य है। मेरे पिता के प्रति क्या है, मेरी पत्नी के प्रति क्या है, मेरे बेटे के प्रति क्या है, सब जिसके अपने अपने रिश्ते हैं उनके प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों के पीछे अगर आपने लड़ाई लड़ ली तो आपका जीवन तो यूं ही धन्य हो जाएगा। और मुझे विश्वास है आप लोग थोड़ा तो सुधर ही रहे होंगे, अपने कर्तव्य के प्रति आप जागरूक हो ही रहे होंगे और अपने कर्तव्यों का पालन आप कर ही रहेंगे। फिर मैंने कहा था कर्तव्य तक ही तुम्हें रुक नहीं जाना है। थोड़ा और इसी को विषय को थोड़ा ट्वीट किया था। कर्तव्य तक ही तुम्हें रुक नहीं जाना है, बल्कि कर्तव्य से भी आगे बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है? प्रेम तक पहुंचना है। लेकिन इसका क्यों बोला था? क्योंकि क्या है कि अधिकार में संघर्ष है, अधिकार में संघर्ष है और कर्तव्य में क्या है, एक व्यवहार बन जाएगा सामने वाले। लेकिन उसी कर्तव्य को अगर आपने प्रेम में, और उसी कर्तव्य को आपने अगर प्रेम से किया, अंतरंग से किया, तो उसमें शांति की अनुभूति होगी। कर्तव्य तो किया लेकिन मन से करो, अंतरंग से करो तो शांति की। अधिकार में पीड़ा है, देख लेना, अधिकार की बात जाएगी और पीड़ा निश्चित मिलेगी। कर्तव्य में थकावट हो सकती है कि हम ना क्या करें भैया, आप बहू हैं, घर की रोटी तो बनानी पड़ेगी, सासू को खिलानी पड़ेगी, तो वो कर्तव्य में थकावट हो सकती है। मतलब वही कर्तव्य प्रेम होगा, प्रेम के साथ होगा तो उसमें आनंद बस जाएगा। वो कर्तव्य नहीं है मेरा, वो प्रेम से मैं वो करूंगी, अंतरंग से, प्रसन्नता से करूंगी, क्या मुझे करना है, तो उसमें क्या होगा? आनंद ही आनंद होगा। तो यहां पर हमने कहा था हो कर्तव्य हो, पर कर्तव्य के साथ प्रेम हो, वात्सल्य हो, स्नेह हो, अंतरंग के परिणामों में लगे कि मुझे करना है, तो वो कर्तव्य भी बहुत आनंददायक होगा, वो आपको शांति प्रदान करेगा। फिर मैंने बात करी थी प्रेममय अंतरकरण, बहुत अच्छी बात थी भी। प्रेममय अंतरकरण शांति की नहीं परंतु प्रसन्नता की आकांक्षा करता है। प्रेममय अंतःकरण मतलब प्रेम वाला जो हमारा मन है वो काय की? शांति की नहीं परंतु प्रसन्नता की आकांक्षा करता है। और जहां प्रसन्नता प्रतिष्ठित हो जाती है वहां क्रोध के आने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, वहां क्रोध आता ही नहीं है, वहां क्रोध वास ही नहीं करता। मतलब आपके अंतरंग में क्या चाहिए? सिर्फ प्रसन्नता, और प्रसन्नता के साथ जहां प्रसन्नता आ गई वहां क्रोध तो रहेगा ही नहीं। फिर और बहुत अच्छी बात बोली थी कि दूध में से मक्खन निकाले उसे क्या कहा जाता है? मानव कहा जाता है। दूध में से मक्खन निकाले उसे मानव कहा जाता है। पत्थर में से जो मोती निकाले उसे जादूगर कहा जाता है। और बहुत विशेष बात है, हृदय में से जो बैर व क्रोध को निकाले उसे सज्जन या संत कहा जाता है, उसे सज्जन या
संत कहा जाता है। ये बात बोली थी। अब आप समझो, आप सज्जन हैं, संत हैं कि नहीं हैं। अगर आप सज्जन या संत हैं तो अपने जीवन में से बैर को, क्रोध को निकाल दो, तो आप सज्जन और संत की कैटेगरी में, उस श्रेणी में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ने के बाद तीसरी बात हमने करी थी कि आप अगर अपने दुश्मन को किस प्रकार क्रोध करके प्रसन्न करते हो, तो वो हो आप क्या रहते, क्रोधी सदैव क्या रहता है, भयभीत रहता है। अब वो जो भयभीत, आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि जो ध्यान रखना, जिसने क्रोध किया है, क्रोध करने के बाद वो भयभीत होगा ही होगा, उसके जीवन में भय बना रहेगा। अरे कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, अरे कहीं ऐसा नहीं हो कि वो कुछ लेके मारने नहीं आ जाए, मैंने ऐसा बोल दिया है, तो भयभीत रहेगा। अब आपका दुश्मन तो यही चाहता है ना कि आप जीवन अपना भय के साथ, आक्रांता के साथ इसी प्रकार से काटो। तो वो भयभीत आप रहते हैं तो सामने वाला प्रसन्न रहता है। उसी में मैंने कहा था कि आपको ऐसा लगता है कि जो शक्तिशाली होता है वही दूसरों पर आक्रमण करता है। आपको ऐसा लगता है जो शक्तिशाली होता है वही दूसरों पर आक्रमण करता है। तो मेरा कहना है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। वास्तविकता यह है कि जो भयभीत होता है वही दूसरों पर आक्रमण करता है। जो भयभीत होता है वही दूसरों पर आक्रमण करता है। बाकी देख लो, इतने बड़े बड़े महान हमारे पूजनीय हुए हैं, जो जिन खूब आक्रमण हुआ, पर उन्होंने अपनी समता, सरलता, सहजता को कभी खोया नहीं है। तो जो भयभीत होता है वही उत्तर देता है और वही आक्रमण करता है। ये मत मानना जो शक्तिशाली होता है वह आक्रमण करता है। और फिर मैंने ये बोला था, भय पराजय की छोटी सीढ़ी है। भय जो है वो पराजय की छोटी सीढ़ी है। अगर आप डर गए तो मतलब आप ये ध्यान के रखना, आप पराजय की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, पराजय आपके समक्ष आती जा रही है। फिर उसके बाद बहुत अच्छी 4 बातें, और वो प्रवचन तो मुझे बहुत अच्छा चिंतन लगा था। 8 बातें उस दिन थी, बहुत मार्मिक थी वो 8 बातें। 4 हेतु, और 4 के बाद फिर 4 हेतु दिए थे। तो उसमें सबसे पहले हेतु मैंने दिया था कि क्या, संयोग को स्वभाव मानने की भूल। संयोग को स्वभाव मानने की भूल के कारण मानव अवलंब क्रोध कर बैठता है और आवेश का शिकार बन जाता है। मतलब क्या बोला था इसमें, किसी में चाहे किसी भी बुराई क्यों ना हो, उसका स्वभाव नहीं मानना, बल्कि क्या मानना, संयोग मानना। अरे भैया, स्वभाव नहीं है उसका, उसने कुछ कह दिया तो कह दिया, उसको संयोग मानकर उसको दुर्धान या दुर्भाव का शिकार मत बनाना। अरे इसने ऐसा किया है, अब इसके साथ ऐसा गलत व्यवहार मुझे करना है। वो उसका स्वभाव नहीं था, उसने कारणवश, परिस्थितिवश कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनी, उसके वजह से अगर कुछ कर दिया है तो उसको स्वभाव मत मानो, उसको संयोग मानो। संयोग को स्वभाव मत मानना। संयोग को स्वभाव मान लिया तो फिर तो आपके जीवन में अनर्थ ही अनर्थ होता चला जाएगा। फिर उसी में दूसरी बात बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी वो भी, कि मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, मैं को होरी उपेक्षा का संज्ञान लेने की वृत्ति नहीं, फिर क्रोध की संभावना ही नहीं। जहाँ जो मैं है वो मैं की प्रधानता देने की बात को आपको क्या करना है, गौण करना है। और मैं की हो रही उपेक्षा, मैं की हो रही उपेक्षा, उसका भी जो अगर हमें संज्ञान हो रहा है तो उसकी वृत्ति को भी समाप्त करना है। जिसने मैं की प्रधानता देने की बात और साथ साथ में मैं की हो रही उपेक्षा का जो संज्ञान है उसको समाप्त कर दिया, तो समझना क्रोध की संभावना है ही नहीं। तीसरी बात, फिर मेरा सोचा होना ही चाहिए, मेरा सोचा होना ही चाहिए। ये वृत्ति जिस अगर हमारे मन से निकल जाएगी तब भी क्रोध हमारे पास नहीं आएगा। मेरा सोचा होना ही चाहिए, ये सबकी मानसिकता है यहाँ बेटे, हमारी भी मानसिकता, सबकी मैंने जो सोचा है वो होना चाहिए। जो यहाँ मैंने जो सोचा है, जो ये मानसिकता होगी वही क्रोध को उत्पत्ति करेगी। फिर तीसरी बात इसी में हमने और बोली थी, किसी से गलती हो जाए उस गलती के लिए सजा देने के लिए छूट, पर उसके प्रति द्वेष भाव मत रखो भैया यार। ठीक है, उससे गलती हो गई, तुम्हें लगता नहीं मुझे सजा देना है, दे दो सजा, दे दो, पर द्वेष भाव तो मत रखो भैया। गलती देके बरी करो ना, ठीक है, उसको अंदर क्यों रख रखा है, द्वेष भाव नहीं। गलती की सजा है, मार दो, आपको मारना लगता है आपके बच्चे ने गलती करी, मार दो, लेकिन अब उसको रखे हो आप, जब आता है जब उसी बात को बोल रहे हो, भाव नहीं रखना है आपको, नहीं तो क्रोध फिर वो और बढ़ता चला जाएगा। फिर इसी बात को बोला था, किसी से गलती हो जाए उसे सबक सिखाने के लिए तुम्हें गुस्सा दिखाने की छूट, मगर उसकी उपेक्षा मत करना। ठीक है, गलती करिए सामने वाले ने, कोई बात नहीं, आप गुस्सा कर लो, ठीक है, परंतु उपेक्षा तो मत करो भैया। अब आप उपेक्षा कर रहे हो, उससे बोलने को तैयार नहीं,
वो आता है तो उठ के चल जाते हो, अरे वो कुछ पूछ रहा है तो आप जवाब नहीं दे रहे हो। उपेक्षा भैया बहुत बड़ा हथियार है, सामने वाले को तोड़ देता है वो। तो भैया गुस्सा कर लो, कुछ करना है जो कर लो, लेकिन सामने वाले की आप क्या मत करो, उपेक्षा मत करो। अगर आप उपेक्षा कर रहे हो वो व्यक्ति टूट जाएगा, व्यक्ति अंदर से टूट जाएगा। उपेक्षा अपने जीवन में नहीं रखना। तो अगर आपने उपेक्षा रखी है तो ये मान के चलना कि आप सामने वाले के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसी दिन 4 बातें और बहुत अच्छी अच्छी बोली थी कि नहीं महाराज जी फिर भी ऐसा लगता है तो क्रोध करना पड़े, हाँ ठीक है क्रोध करो, तो 4 बातों का ध्यान रखना, क्रोध करो तो जिस व्यक्ति पर तुम्हें गुस्सा आया हो ना, उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य व्यक्ति पर उसका गुस्सा मत उतारना। अब लगता है कि उसने गलती करी, ठीक है कर लो गुस्सा, कर लो कोई बात नहीं, लेकिन उसका गुस्सा दूसरे पे मत उतारो भैया। है अब मान लो किसी ने गलती करी नौकर ने गलती है, पत्नी पे मत उतारो। बेटे ने गलती करी है तो उसके गुस्सा पिता पे मत उतारो। मतलब एक का गुस्सा दूसरे पे नहीं उतारना, उसका उसी पे उतार दिया, बात समाप्त। तब तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं तो क्रोध की श्रृंखला बढ़ती चलेगी। और जिस कारण से तुम गुस्से के शिकार बने हो, उस कारण की समाप्ति होने के बाद मन में क्रोध का संग्रह नहीं होना चाहिए। अब वो कारण खत्म, बात खत्म है। अब आज का गुस्सा था, वो कारण खत्म। मान लो भोजन करने कोई आया था, वो उसमें कोई गुस्सा हुआ था, वो चले गए, बात खत्म। लेकिन अब उस गुस्से को आप अपने पास डिपॉजिट मत रखो, संग्रह करके मत रखो। ये दूसरी बात बोली थी। हम तो 60 बोले, इसको तो बहुत अच्छे से विस्तार करके बताया हमने सब चीज़ों को। तीसरा, जिस स्थान पर तुम्हें गुस्सा आया हो उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र किसी जगह पर उस गुस्से को नहीं ले जाना। मान लो ऑफिस का गुस्सा ऑफिस में, दुकान का गुस्सा दुकान में, घर का गुस्सा घर में। अब घर का दुकान नहीं ले जाना, दुकान का घर नहीं लाना, तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ का जहाँ खत्म कर देना सब, पर बाकी उस गुस्से को दूसरे स्थान पर मत लेके जाना। फिर बोला था जिस संयोग में तुम अपने मन पर नियंत्रण खो बैठे हो, उस संयोग के अलावा अन्य संयोगों में अपने मन को वश में रखना। मान लीजिए कोई ऐसी थी परिस्थिति, उसमें मन हमें नियंत्रण नहीं रखा, लेकिन ठीक है नहीं रखा, अब उसी प्रकार से अन्य संयोग आया है, अब आपको मौन रहना है, अब आपको अपनी प्रवृत्ति को समाप्त करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अपनी तो 6 ही प्रवचन हो पाए अभी हाल, 7वां प्रवचन करना है और समय हो गया है। एक काम करते इतने ही रखते हैं, तो इसे मेरे ख्याल 3 दिन तो इसी में लग जाएंगे। करना है कि नहीं करना है रिवीजन? करना है तो अपना समय तो हो गया है, 6 प्रवचन हो पाए हैं, 7वें प्रवचन से लेके आगे के रिवीजन आगे देख लेंगे। हम तो नया विषय तैयार करके ले आए थे कि कुछ अच्छा देना है, लेकिन रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं पता है आचार्य श्री जी ये कहते हैं, कम खाओ अच्छा खाओ, कम पढ़ो पर बार बार पढ़ो। पता है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जो अपनी सरवार सिद्धि ग्रंथ है उसको 108 बार पढ़ा था। कितनी बार? 108 बार सरवार सिद्धि ग्रंथ को पढ़ा था। तो कोई बात नहीं है, एक ही चीज अपने जीवन से निकल जाए, चतुर्मास की उपलब्धि हो जाएगी, क्रोध ही निकल जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब अपन है ना वही सब कुछ उपलब्धि हो जाएगी। तो 6 प्रवचन का सार तो मैंने आज बता दिया। आगे के जो प्रवचन है जितना होगा उतना हम आपको आगे बता देंगे। हालांकि आपको तो बता दें, कल तो ये होगा नहीं, कल तो अपने को क्या मनाना है? हाँ, अपने महाराज जी का दीक्षा दिवस है, तो कल अपन सब मिलकर दीक्षा दिवस मनाएंगे और गुरु जी का गुण अनुवाद करेंगे और दीक्षा क्यों लेते हैं, दीक्षा क्या है इसकी बात करेंगे।